दक्ष को बकरे का सिर लगाया और शिव जी प्रसन्न हुए। और श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को चतुर्थ स्कंद की ये पहली कथा सुनाई जो धर्म के अंतर्गत आती है। माता सती का चरित्र श्रवण कराया। और अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ध्रुव प्रकरण की ओर ले जा रहे हैं। बहुत मधुरतम प्रसंग है, बहुत ही मधुरतम, बहुत अच्छा लगता है हमें ये प्रसंग, बहुत ही बढ़िया। ध्रुव प्रकरण जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र, दूसरे पुत्र है राजा उत्तानपाद। अभी तक तीनों पुत्रियों की कथा थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। अब मनु महाराज के पहले पुत्र उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा को दो रानियां थी, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुनीति और सुरुचि, राजा को सुरुचि इतनी प्रिय थी, उत्तानपाद राजा को सुरुचि इतनी प्रिय थी कि सुनीति को उन्होंने अलग घर में रखा था, अलग महल में, साथ में नहीं। इतना आसक्त थे राजा सुरुचि में। और हमारा जीव का भी ऐसा होता है, हमें सुनीति अच्छी नहीं लगती, अच्छी नीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि, नए नए रुचि में हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है। यानी जितनी भी कथाएं ना यदि हमसे हम जोड़ते जाए ना तो हमारा जीवन दर्शन होता है। हमने पहले दिन कहा था ना कि ये कथा एक दर्पण है, आईना है, हमें हमारा ही जीवन चरित्र दिखाता है। सुरुचि और सुनीति, राजा को सुरुचि बहुत प्रिय थी, जितनी सुनीति प्रिय नहीं थी राजा को। एक दिन की घटना, ध्रुव राजमहल में आए। सुनीति अलग रहती थी और सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुनीति अलग रहती थी और राजा उत्तानपाद अलग रहते थे। इसलिए एक दिन ध्रुव को लगा कि मैं मेरे पिता के पास जाऊं, पिता की गोद में बैठूं। तो कहते हैं एक दिन ध्रुव जी आए राजमहल में और अपनी पिता की गोद में बैठ गए। और राजा उत्तानपाद भी अपने बेटे का लाड़ प्यार करना चाहते थे, लेकिन सुरुचि से डरते थे, मैं इसका लाड़ प्यार करूंगा और सुरुचि ने देख लिया तो। और राजा उत्तानपाद के गोद में ध्रुव जी बैठ गए और उतने में ही सुरुचि आई सभा में, राज दरबार में, और ध्रुव को खींच के नीचे उतारा और कहने लगी, बेटा तुझे यदि राजगादी पे पिता की गोद में बैठना है, तू इस लायक नहीं है, तू इस लायक नहीं, तू बड़ा अभागा है, बड़ा दुर्भागा है, दुर्भाग्य है तेरा, तू पिता की गोद में बैठ नहीं सकता। और तुझे यदि पिता की गोद में इस राजगद्दी पे बैठना है तो जा, पहले वन में जा, तपस्या कर, नारायण की प्राप्ति कर, और बाद में भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से वरदान मांगना कि अगले जन्म में मेरा जन्म सुरुचि के उदर से, सुरुचि के कोख से हो। जा तपस्या कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि द्रुपासनम। जा तपस्या कर, नारायण की आराधना कर। ध्रुव तो छोटे से थे बेचारे, 5 वर्ष के, उन्हें क्या समझता है तपस्या क्या और दूसरी माता क्या, पहली माता क्या। ध्रुव रोते 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 अपनी माता सुनीति के पास आए और बड़े रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो ध्रुव जी कहने लगे, माता मुझे दूसरी माता ने ऐसा ऐसा कहा कि तू बड़ा दुर्भागी है, बड़ा अभागा है, जा वन में जा, तपस्या कर, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने सारी घटना सुनाई तो सुनीति ने क्या कहा, बहुत सुंदर उपदेश दिया, बेटा किसने क्या कहा दुर्लक्षित कर दे, उस पे ध्यान मत दे। तेरी माता ने तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कही, तेरी दूसरी माता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तू जा वन में जा, तपस्या कर। तो बेटा ये उत्तानपाद तो तेरे शरीर के पिता है, उत्तानपाद तेरे शरीर को जन्म देने वाले पिता है। अरे नारायण तो परम पिता है, नारायण तो जगत पिता है, वो सबका पिता है। तेरे माँ ने सही कहा बेटा कि सच में जा तू तपस्या कर, वो तो सबके पिता है। और एक बार यदि उनकी गोदी मिल गई ना बेटा तो जन्म जन्म का तेरा दारिद्र्य चला जाएगा। एक बार भगवान की गोदी मिल गई तो
ये बाह्य जगत की गादी क्या चीज है? भगवान की गोदी मिल जाए तो ये बाह्य जगत की गादी, राजगद्दी गादी क्या चीज है? जा बेटा तपस्या कर। और धन्य है वो माँ, धन्य है वो माता सुनीति कि अपने छोटे से 5 वर्ष के बेटे को तपस्या करने के लिए वन में भेज रही है, सन्मार्ग की ओर, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त कर रही है। धन्य है वो माँ कि छोटे से 5 वर्ष के बालक को, 5 वर्ष कोई तपस्या करने की उम्र है क्या? तो खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन धन्य है वो माँ। और हमने पहले दिन कहा था कि माता मह प्रथमम गुरु, माता ही बालक की सर्वप्रथम गुरु होती है। माता ही, माता चाहे तो अपने बच्चे को संत बना सकती है, माता चाहे तो अपने बच्चे को साइंटिस्ट वैज्ञानिक बना सकती है, माता चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर वकील बना सकती है, और माता यदि चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू लुटेरा भी बना सकती है। ये माता की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा कर्तव्य माता का होता है, क्योंकि 5 वर्ष तक माँ गुरु होती है। हर एक बालक की पहली गुरु माँ होती है, सभी बालकों के। बाद में हमने कहा था उस दिन, बाद में पिता गुरु और बाद में आचार्य गुरु, लेकिन पहली गुरु। आप अपने बालक को क्या बनाना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। इसीलिए हम हर कथा से कहते हैं, हम प्रत्येक माता पिता से विनती करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दो। इन नन्ही नन्ही कलियों में पता नहीं कौन सा महापुरुष छिपा है, कौन सा वैज्ञानिक छिपा है, हमें भी पता नहीं। यहाँ कौड्या कड्या माझी लपले रवींद्र शिवाजी, कौन रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है, कौन माता सीता बन सकती है, कौन मदालसा बन सकती है। आप इन बच्चों में बहुत कुछ छिपा है, बस माता पिता को उजागर करना है। उनमें है ही वो चीज, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको उजागर करो। इसीलिए हम विनती करते हैं प्रत्येक माता को और प्रत्येक पिता को। बालक जब गर्भ में होता है ना, माता की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। बालक जब गर्भ में होता है तो माँ क्या सोचती है, माँ क्या खाती है, क्या सुनती है, क्या विचार करती है, इन सब का परिणाम बालक पे होता है। उसका प्रभाव गर्भ के बालक पे होता है। आप कहोगे अभी तो वो अंदर है, क्या समझता? नहीं, बहुत कुछ समझता है उसे, वो देखते रहता है। उसकी अभी उसका मेमोरी कार्ड खाली है, उसकी चिप पूरी खाली है। आप क्या डाउनलोड करना चाहते हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप क्या उसमें देना चाहते हो, हर एक माता की जिम्मेदारी है। देखो कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, तो स्वाभाविक हम कहते हैं ना, क्या खाया था तेरी माँ ने तू जब पेट में था, कहते हैं ना, स्वाभाविक ऐसा कहते हैं। हर एक व्यक्ति, हमने सुना है ऐसा कहते हैं, कहीं खाया तो थारी माँ जो ऐसा हुई हो तू। तो खाने का परिणाम बच्चे पे होता है कि माँ ने क्या खाया था, तभी तो हम बोलते हैं। बालक गर्भ में सब सुनता है। आपने कथा सुनी होगी, अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे, भगवान कृष्ण चक्रव्यूह का भेदन करना कैसे करना सुभद्रा को बता रहे थे। तो चक्रव्यूह का भेदन कैसे करना, इतनी कथा तो सुन ली सुभद्रा ने, लेकिन चक्रव्यूह में से वापस कैसे आना, ये सुनते समय सुभद्रा की आंख लग गई। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन तो कर सके, लेकिन वापस उसमें से आ नहीं सके, इसीलिए मारे गए। 6 महारथी मिलके मारते हैं अभिमन्यु को। आगे प्रहलाद का प्रसंग आएगा। प्रहलाद जी ने कयादू के गर्भ में रहते हुए ही सब सीख लिया था। नारद जी ने भागवत सुनाई थी, भागवत धर्म की दीक्षा दी थी, इसलिए जन्मतः प्रहलाद भगवत भक्त बने। इसलिए माता की जिम्मेदारी, वो क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसा रहती है, कैसे विचार करती है, गर्भ से लेकर आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे से अच्छा संस्कार दो अपने बच्चे को, अच्छे से अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और हो सके तो हमारी विनती है, मोबाइल कम से कम नहीं के बराबर देखना।
आज ये मोबाइल ने इतना पागल कर दिया है सबको। पहले रात को मच्छर खाते थे, अब रात में मोबाइल खाता है ना? सबके अनुभव की बात है। एक निर्जीव वस्तु ने एक सजीव व्यक्ति को खिलौना बना के रख दिया। एक निर्जीव वस्तु है वो, लेकिन आज उसके बिना हम यानी परिवार का कोई सदस्य रहे न रहे चल जाएगा, लेकिन मोबाइल होना, मोबाइल परिवार के हर एक सदस्य से बड़ा हो गया। ये जब से टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए ना, हृदय का टच सारा चले गया, शुष्क हो गए सबके हृदय। जब से हम टच करने लगे मोबाइल को, तब से हृदय के अटैचमेंट शुष्क हो गए। सब मोबाइल पे हो जाता, गिफ्ट मोबाइल पे भेजना हो जाता, बर्थडे का विश मोबाइल पे, सब मोबाइल पे हो जाता। बचिए इस वस्तु से। अरे हमने तो भी जो 30-35 की उम्र के ऊपर हो गए, हमने तो भी 25-30 साल के बाद में मोबाइल को हाथ लगाया। आज 1 साल का बच्चा मोबाइल नहीं दो तो खाना नहीं खाता। मोबाइल पे कार्टून लगाना पड़ता है, फिर एक एक कवल खाता है वो। अरे उसके उंगलियों का सेंस चला जाएगा अभी से, पेन नहीं पकड़ पाएंगा आगे जाके। कितना रिफ्लेक्शन होता है मोबाइल में। रात के अंधेरे में हम 12-12, 2-2 बजे तक, यानी आज ये व्यक्ति निशाचर हो गया। निशाचर यानी राक्षस। रात के 2-2 बजे तक जागना, सुबह 10-10 बजे तक उठना। सूर्यदेव पूरे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती। राक्षसों के समय जागते हैं और उठने के समय देवताओं का जो समय है तब सोते हैं हम। इसलिए बचिए। माता तो बचे ही बचे, 9 महीने तो बचे ही बचे। हमने एक मोबाइल पे वीडियो देखा था कि या किसी ने हमको बताया था कि एक जो स्त्री थी उसने 9 महीने तक न मोबाइल देखा न टीवी देखी। क्या संस्कार दिए होंगे उस माँ ने अपने बेटे को। इसीलिए बचे ये बहुत। और ये जब से जियो का सिम आया ना, तब से तो कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया। यानी हम निंदा नहीं करते, वो तो बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए इतना इंटरनेट फ्री मिल रहा था हमें, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया। सुविधा बहुत है मोबाइल की, हम भी यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ कथा सुनने के लिए। इसकी उसकी नए नए हम कथा सुनते रहते हैं। जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे। इसीलिए बहुत अच्छी, बहुत सुविधा है मोबाइल की, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। लोकेशन नहीं मिल रही तो लोकेशन बताता, सब बताता, बहुत कुछ है मोबाइल में। सारे दुनिया की खबर मिल जाती है, गूगल पे कुछ भी सर्च करो। लेकिन सिर्फ सदुपयोग लो, उसका दुरुपयोग मत लो। यदि आप सुनना चाहो तो फिर आखिर जिसका उसका जीवन है, जिसकी उसकी मर्जी है। लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दो, मोबाइल मत दो, संस्कार दो। थोड़ी देर जिद करेगा, थोड़ी देर रोएगा। संस्कार दोगे तो जिंदगी भर काम आएगा, सुविधा दोगे तो सिर्फ थोड़े देर पूर्ति रहेंगी। संस्कार जिंदगी भर काम आएंगे। एक बार नींव मजबूत हो जाए ना, फाउंडेशन मजबूत हो जाए, तो बिल्डिंग कभी ढहती नहीं एकाएकी। हम फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करते और बिल्डिंग ढह जाती है। फिर हम ही कहते हैं, हमसे कितने जन, देवी जी आजकल टावर सुने नहीं, मोबाइल छोड़े नहीं। मैं बोला आपने तो देना सिखाया, तो क्या छोड़ेंगे। हमें भी कहते हैं। इसलिए धन्य है वो माता की 5 वर्ष के बालक को तपस्या करने लगा। हम ये नहीं कहते कि बच्चे को तपस्या करने भेजो, लेकिन अच्छे संस्कार तो दो। आपकी जिम्मेदारी है ना। सिर्फ संतति होना इतना ही दायित्व नहीं है, वह संतति सुसंतति होनी चाहिए। जैसे गुरु होना आसान नहीं है, शिष्य की पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ता है गुरु को, ऐसे ही माता पिता बनना सिर्फ बनना है इसलिए नहीं बनना, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे है। आप कहेंगे हम तो माताजी उसको अच्छे स्कूल में डाले हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेके दिए, वो जब जो चाहता वो खिलाते पिलाते, ये संस्कार थोड़ी है, ये तो सुविधा हो गई। ये संस्कार नहीं है, ये सुविधा है। सुविधा दो मत दो, लेकिन संस्कार देना, बस इतनी विनंती करते हैं। क्योंकि इन बच्चों में पता नहीं कौन कौन क्या क्या छिपा है, कौन से महापुरुष है। धन्य है वो माता जो अपने 5 वर्ष के बेटे को तपस्या करने के लिए भेजती है। और धन्य है वो ध्रुव भी, शेर का बेटा 5 वर्ष का, जटा बांधी, कमंडलू हाथ में लिया, मृग चर्म लिया और माला हाथ में लेके ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़े।
नारद जी ने बहुत परीक्षा ली ध्रुव की। नारद जी ने बहुत परीक्षा ली, बहुत डराने की कोशिश की कि जंगल में हिंस्र पशु होते हैं, बाघ शेर होते हैं, सर्प होते हैं, ऐसी ऐसी आंधी आएंगी, तो बहुत बहुत परीक्षा ली नारद जी ने। लेकिन शेर का बेटा था, क्षत्रिय का बेटा था, डिगा नहीं वो अपने संकल्प से। और कहते हैं कि फिर नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और साधना सिखाई। और ध्रुव जी मधुवन में आकर, मधुवन यानी मथुरा, पहले मथुरा को मधुवन कहते थे, मधुवन में आए, श्री यमुना जी में स्नान किया ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए, प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए बैठ गए। आइए हम भी ध्रुव जी के साथ में कुछ देर मंत्र का उच्चारण करें, बड़े प्रेम से लगन से ताली बजाते हुए। देखो, कोई हम यदि कुछ भी गाए तो आपने गाना उसके पीछे, क्यों? यदि नहीं गाओगे तो पता है क्या क्या होता है? ये जो निंद्रा देवी है ना, कुंभकर्ण की पत्नी थी, आपको पता होगा, निंद्रा रानी कुंभकर्ण की पत्नी थी। और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया ना, तो निंद्रा देवी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे पति को मारा, कुंभकर्ण का वध राम जी ने किया। तो निंद्रा देवी आई और भगवान को कहने लगी कि प्रभु मैं आपके वैकुंठ को ताला लगाऊंगी। निंद्रा देवी कहे, राम जी बोले कैसे देवी, कैसे ताला लगाऊंगी? प्रभु हमें बताइए कि वैकुंठ पे कौन जाता है? तो बोले जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है, कीर्तन में ताली बजाते हुए मेरा नाम स्मरण करता है, वो वैकुंठ में जाते हैं। तो बस प्रभु आपकी जहाँ कथा कीर्तन होगी मैं जाऊंगी और उसके सिर पे, उसके आंखों पे बैठ जाऊंगी। और जब कोई कथा कीर्तन में सोएगा फिर तो आपके वैकुंठ को ताला तो लगना ही है ना। अब खाली घोड़ा उनको तो लॉक ही लगाना पड़ता है। तो राम जी ने कहा ऐसे कैसे देवी, हम भी कथा में बार बार कीर्तन करने लगाएंगे, ताली बजाने लगाएंगे। ताली बजी, म्यूजिक बजा कि आपकी नींद गायब। इसलिए आइए ध्रुव जी के साथ, ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया, हम भी ध्रुव जी के साथ कुछ देर इस मंत्र का उच्चारण करें। ध्रुव जी की तपस्या शुरू हुई। ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना ध्रुव जी ने केवल बेर और केथ के फल खाकर, केवल बेर और केथ का फल खाकर 1 महीना रहे और प्रभु का मंत्र जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तपस्या को दूसरा महीना लगा। अब फल भी नहीं खा रहे ध्रुव जी, अब फल भी नहीं, अब क्या, अब केवल घास, जो सूखी घास होती है ना, सूखे घास के पत्ते खा रहे और परमात्मा का मंत्र जप कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
अब केवल जल पिया 1 महीना तक, केवल जल पीकर ध्रुव जी प्रभु का नामस्मरण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी की तपस्या का चौथा महीना, अब जल भी नहीं है। अब चौथे महीने में जल भी नहीं, केवल वायु का आहार, केवल हवा पी रहे हैं, मात्र वायु का आहार और प्रभु का नाम स्मरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना, अब वायु भी पीना छोड़ दिया, श्वास लेना बंद और एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े हैं, एक पैर का एक अंगूठा। अब ध्रुव जी प्रभु का नामस्मरण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी की तपस्या का 6वां महीना और ध्रुव जी, सारे देवता का श्वास रुक गया, पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। ध्रुव श्वास ले तो सारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जाए। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगा क्या प्रलय आने वाला है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बीपी हाई लो हो रहा है। सारे देवता ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण के पास गए और भगवान से कहने लगे प्रभु क्या प्रलय होगा, श्वास क्यों रुक गई है पूरे ब्रह्मांड की? क्योंकि ध्रुव ने समष्टि की धारणा करके, समष्टि की धारणा यानी पूरे जगत की धारणा करके श्वास को रोक लिया था। ध्रुव की श्वास रुकी तो पूरे जगत की श्वास रुक गई। तब कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होके, गरुड़ारूढ़ होके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। और भागवत में ऐसे लिखा है कि भगवान
ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव का दर्शन करने गए। ऐसा भागवत में लिखा है। ध्रुव को दर्शन नहीं दिया, ध्रुव का दर्शन करने गए श्रीमन नारायण भगवान। ध्रुव तो आंखें लगा के भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर रहे थे। भगवान आके खड़े थे, लेकिन ध्रुव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। कई देर से, कितनी देर से भगवान खड़े थे। भगवान को लगा मैं आके खड़ा हूँ और ध्रुव आके भी नहीं खोल रहा। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी का दर्शन हो रहा था श्रीमन नारायण का, भगवान ने वो रूप अंतर्धान कर दिया हृदय से। जैसे ही अंतर्धान हुआ तो ध्रुव जी विचलित हुए, मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और कहते हैं ध्रुव जी ने जैसे ही आंखें खोली तो वही झांकी जो हृदय में दर्शन हो रहे थे, वही परमात्मा का स्वरूप बाहर ध्रुव जी को दिखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अनंत अनंत चेतनाधीश परमात्मा, अनंत करुणा के भंडार परमात्मा बाहर गरुड़ारूढ़ होके खड़े हैं। ध्रुव जी प्रभु का दर्शन कर रहे, प्रभु की स्तुति कहना चाह रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। इतना प्रेम, इतना उत्कट प्रेम था कि बोल नहीं पा रहे थे। तब कहते हैं भगवान ने अपने शंख का, भगवान के हाथ में जो शंख होता है उसका स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के कपोल यानी गाल पे उस शंख का स्पर्श कराया। और जैसे ही स्पर्श हुआ ध्रुव जी को, तो वेद मंत्रों के द्वारा ध्रुव जी ने परमात्मा की स्तुति की। वेद मंत्रों द्वारा मात्र कपोल पे स्पर्श हुआ शंख का, ध्रुव जी ने बहुत परमात्मा की स्तुति गाई। और कहते हैं भगवान ने कहा बेटा तू निरीच्छ है, तुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे वरदान देता हूँ 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करना। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी का शासन किया। और अंत में मृत्यु के पैर पे, सिर पे पैर रख के मेरे धाम को, यानी ध्रुव जी के लिए एक स्पेशल धाम, ध्रुव लोक है ना, ध्रुव तारा, जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, आकाश में चमचमाता है ना ध्रुव तारा, वह स्थान ध्रुव जी को परमात्मा ने दिया, वह ध्रुव तारा। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पे राज्य किया। और अंत में मृत्यु के सिर पर मृत्यु देवी लेने आई ना, तो भगवान के पार्षद पहले ही आ गए थे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि मृत्यु के भगवान के पार्षद आए तो ध्रुव जा रहे थे विमान में बैठ के। मृत्यु देवी ने कहा कि जब तक मुझे स्वीकार नहीं करोगे कैसे वैकुंठ जाओगे, क्योंकि किसी भी जीव की मृत्यु होती है ना। तो पार्षदों ने ध्रुव से कहा कि मृत्यु को कहो थोड़ा झुके। तो ध्रुव ने कहा मृत्यु देवी थोड़ा झुको। और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव का हाथ पकड़ के खींचा, तो ध्रुव ने मृत्यु देवी के सिर पे पैर रखकर ध्रुव विमान में बैठ के गए, मृत्यु के सिर पे पैर रखकर। ऐसे ध्रुव जी। और कहते हैं ध्रुव के बेटा हुए उत्कल। अब ये ध्रुव का वंश, ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के वेन, वेन के पृथु। इतना तो हर एक का चरित्र तो नहीं ले सकते, इसलिए कभी राजधानी एक्सप्रेस से, कभी धीरे धीरे स्लो वाली लोकल ट्रेन से। ध्रुव के उत्कल, उत्कल के वेन, वेन के पृथु, पृथु के अंतर्धान, अंतर्धान के हवीरधान, और हवीरधान यानी पुत्र है। हवीर अंतर्धान का पुत्र हवीरधान, हवीरधान का पुत्र प्राचीन बर्री, और प्राचीन बर्री के पुत्र प्रचेतागन। लेकिन प्राचीन बर्री इतना कर्मकांडी था, इतना कर्मकांडी था कि इतने कर्म, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को यज्ञ से ढक दिया था। प्राचीन बर्री को अपने कर्म कांड से परावृत्त करके उसकी वृत्ति को आत्मा में स्थिर करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज
परीक्षित जी को चतुर्थ स्कंद के अंत में पुरंजन आख्यान सुनाते हैं और पुरंजन आख्यान यहाँ देकर यहाँ चतुर्थ स्कंद विराम होता है। पंचम स्कंद के आरंभ में प्रियव्रत चरित्र, मनु महाराज की दूसरी संतान, दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत का चरित्र, प्रियव्रत के पुत्र आग्निंद्र, आग्निंद्र के पुत्र नाभि, नाभि को मेरु देवी से ऋषभ देव जो जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है आदि तीर्थंकर, वो ऋषभ देव है। जैन संस्थापक आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जो भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। तो नाभि से मेरु देवी, मेरु देवी से ऋषभ देव और ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक। ऋषभ देव का विवाह हुआ इंद्र पुत्री जयंती से। ऋषभ देव को 100 संतान होती है, उसमें से 9 योगेश्वर, जो 9 योगेश्वर की कथा आगे आती है, 9 योगेश्वर। लेकिन ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र है भरत राजा। भरत राजा, उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का, इस अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ। भरत राजा के नाम से ही हमारा ये अजनाब खंड था, पहले अजनाब वर्ष था। भरत राजा के नाम से हमारा फिर भारत वर्ष हुआ। ऋषभ देव ने भरत राजा को सारा राजपाट दे दिया और स्वयं अवधूत वेश लेके प्रभु की तपस्या में लीन हो गए। और राजा भरत ने भी सारा राजपाट सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के भरत राजा भी तपस्या करने के लिए गोमती नदी के किनारे आ गए। भरत राजा बड़ी तपस्या करते थे, प्रभु का नामस्मरण करते थे। एक दिन की बात, गोमती नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहां एक हिरन आई जल पीने के लिए। वो हिरन जल पी रही थी, तभी उसने एक सिंह की गर्जना सुनी, दहाड़ना सुना सिंह का। जैसे ही सिंह की गर्जना सुनी, हरिन तो डर जाता है सिंह से, तो हिरन डर गए और नदी से छलांग लगाए। हिरन गर्भवती थी, तो उसका बालक नदी में गिर गया। वो हिरन तो मर गए, लेकिन बालक नदी में गिर गया। राजा भरत स्नान कर रहे थे और दया धर्म का मूल है, इस न्याय से भरत राजा ने उस शावक को, उस अर्भक को, उस छोटे से हरिन के बच्चे को उठाया, अपने आश्रम में लेके आए और उसका लालन पालन पोषण करने लगे। बड़ा अच्छा उसका पालन पोषण करते थे। वह हिरन बड़ा हुआ और एक दिन भरत राजा का अंतिम समय आया। भरत राजा को लगने लगा कि मैं तो जा रहा हूँ, अब इसका कैसे होगा। देखो, प्रपंच करना गलत नहीं है, प्रपंच गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना गलत है, अपने दिमाग में ही प्रपंच को रखना गलत है। प्रपंच गलत नहीं है, लेकिन अब हम तो जा रहे, हमारे पीछे बच्चों का क्या होगा। ये जो दिमाग में प्रपंच रहता है, ये बहुत गलत साबित होता है। नाव पानी में रहे तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पानी नाव में आने लगा तो खतरा बढ़ जाता है, तब व्यक्ति डूबता है। जब नाव में ही पानी आने लगे, पानी में नाव रहे तब तक कुछ नहीं, हम प्रपंच में रहे तब तक कुछ नहीं, लेकिन प्रपंच हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में जगह बना ले तो बहुत गलत चीज है। फिर वही विचार रहते हैं मरते दम तक। भरत राजा ने हरिन का पालन पोषण किया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, इसका कैसे होगा। और हरिन कहती है, हरि न, मैं हरि नहीं हूँ, हरि न, मैं हरि नहीं, तू हरि का भजन कर। हरि न मनता थोर झाली हानि। और कहते हैं अंतमति सा गति, मरते समय जैसा हमारा मति में चलता है वही हमारी गति होती है। यथा स्मरण तथा मरण, अंत समय में जो स्मरण में रहेगा वैसा ही हमें मिलेगा। इसीलिए पहले से, जवानी से भजन करे। बचपन से कोई भजन करता है ना, तो अभी क्या उम्र है, क्या बोलते हैं, बचपन में भजन करके क्या फायदा, तब तक तो हर एक इंद्रिय शिथिल होने लगती है। भजन करने का सही समय बचपन से, ताकि वह संस्कार हमारे चित्त पे रहेंगे तो अंत समय में बराबर प्रभु का ध्यान होगा। बचपन में भजन करने से प्रभु का स्मरण नहीं होगा मरते समय।
इसीलिए पहले से स्मरण करो, क्योंकि अंतमति सा गति यथा स्मरण तथा मरण। और वही सोचते सोचते राजा भरत की मृत्यु हो गई और वही हरिण दिमाग में था, इसीलिए फिर से हरिण के योनि में ही राजा भरत को जन्म लेना पड़ा। लेकिन राजा भरत हरिण के योनि में भी जातिस्मर होके आए। जातिस्मर किसे कहते हैं कि इस जन्म में भी हमें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, उसे जातिस्मर कहते हैं। तो हरिण के योनि में राजा भरत आए, लेकिन उन्हें पता था कि मैं पूर्व जन्म में एक हरिण में आसक्ति रखने से मुझे आज हरिण की योनि प्राप्त हुई है। इसीलिए हरिण के योनि में भी राजा भरत ने किसी में मन नहीं दिया, किसी में मन नहीं लगाया, अपने अकेले रहते थे। और कहते हैं एक दिन गंडकी नदी में प्रारब्धवश अपना शरीर त्याग दिया हरिण की योनि में, और बाद में ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उस ब्राह्मण के घर भी उनका नाम भरत ही रखा गया। ब्राह्मण की योनि में भी उनका नाम भरत था। पिताजी ने बहुत पढ़ाया, गायत्री मंत्र, ब्राह्मण गायत्री मंत्र जपते हैं ना, गायत्री मंत्र पढ़ाया, कर्मकांड पढ़ाना चाहा, बहुत कुछ पढ़ाना चाहा, लेकिन भरत ने किसी में मन नहीं दिया। अरे अज्ञानी तो बनना ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी भी बनना नहीं है, और कुछ तो जपना नहीं है, लेकिन गायत्री भी नहीं जपना, क्योंकि स्मरण था किया हुआ साधन भजन कभी विफल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता पूर्व जन्म का। हम यदि 1,00,000 राम नाम जप के मर गए तो अगले जन्म में 1,00,001 से शुरू होगा। इस जन्म में करोड़ रुपए छोड़ के मरे तो अगले जन्म में 1,01,00,000 से शुरू नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में यदि 1,00,000 मंत्र जप हो गया तो अगले जन्म में 1,01,000 से शुरू होगा। किया हुआ भजन, किया हुआ साधन कभी भी विफल नहीं होता। इसीलिए ब्राह्मण की योनि में भी भरत राजा को सब याद था, किसी में मन नहीं दिया, और स्वयं को दूसरे के नजरों में ऐसा दिखाते थे कि मैं मूर्ख हूँ, अंधा हूँ, बहरा हूँ, जड़ हूँ, पागल हूँ, ऐसा दिखाते थे जानबूझ के भरत, ताकि मुझे इस संसार में अटकना न पड़े। और ऐसे जड़वत रहते थे, इसीलिए उनको जड़ भरत नाम पड़ गया। ये जड़ है, कुछ काम का नहीं। पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए भरत राजा के 2-4 भाई थे, उन्होंने उनको खेत का काम सौंप दिया। वैसे भी ब्राह्मण होके कर्मकांड तो करता नहीं, गायत्री जपता नहीं, जा तू खेती संभाल। अब राजा भरत तो संत वृत्ति के थे, इसीलिए कोई पक्षी आते थे, उनको खेत की फसल खाने देते थे, इसीलिए भाइयों ने हकाल दिया, क्या काम का खेत की रखवाली नहीं करता, तो आके जंगल में बैठ गए। और कहते हैं कि एक डाकुओं का सरदार, उसने महाकाली से मन्नत मांगी थी कि मुझे यदि पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा, और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। उस डाकुओं के सरदार ने नरबलि चढ़ाने के लिए डाकुओं का सरदार जड़ भरत को उठा के ले गए। कोई विरोध नहीं किया, जहाँ ले जाना है ले जाओ। महाकाली माता के मूर्ति के सामने खड़ा किया, और वह जल्लाद खड़ग उठाए और मारे, नरबलि दे। उतने में महाकाली माता प्रकट हो गई, और कहते हैं महाकाली माता ने जड़ भरत की रक्षा की। उस गुफा से बाहर आए, एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे जड़ भरत अपने मस्ती में बैठे थे। तो सिंध सोबिर देश का राजा रहुगन कपिल आश्रम जा रहा था गंगा सागर की ओर। सिंध प्रांत का, आज सिंध प्रांत पता है कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आता है सिंध प्रांत। अभी तब नहीं था पाकिस्तान, लेकिन वो जगह आज पाकिस्तान में। सिंध प्रांत का राजा रहुगन गंगा सागर कलकत्ता की ओर जा रहा। कितना डिस्टेंस है? कितने हजारों किलोमीटर का। वहां से काय के लिए? मात्र सत्संग के लिए। यानी सिंध प्रांत से कलकत्ता गंगा सागर सत्संग से जा रहे, इतना बड़ा अंतर, और हम यहाँ की यहाँ मंडप में नहीं आ सकते, 2 किलोमीटर का भी अंतर नहीं होगा। यानी सत्संग के प्रति हमारी कितनी रुचि है, ये समझ में आता है। सिंध प्रांत का राजा रहुगन कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। पालकी को 4 व्यक्ति ढो रहे थे, उठा रहे थे।
तो उस 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब किसे लाए? तो ये जड़ भरत पेड़ के नीचे बैठा था। तो कहते हैं इसे उठा कर ले गए और यह जाके पालकी उठाने लगा। संत वृत्ति के थे, कोई जीव जंतु मरना नहीं चाहिए पैर के नीचे आके, इसलिए जड़ भरत ऐसे कूदते हुए उड़ी लेते हुए चलते थे। ऐसे ऐसे कूदते, सीधा चलना कैसे और कूदते हुए चलना। तो वह पालकी का डंडा राजा को लगा और जैसे ही राजा को वह डंडा लगा तो राजा क्रोधित हुए, पालकी नीचे रखो। पालकी नीचे रखी गई। 3 व्यक्ति तो घबराने लगे, अब क्या करे क्या करे, राजा दंड देंगे। लेकिन जड़ भरत तटस्थ खड़े थे, गंभीर खड़े थे। राजा रघुगण ने कहा, तू हिला रहा था डंडे को, इतनी उद्दंडता तू कर रहा था, सुनो एक बार तो माफ कर देता हूँ, आगे से अच्छे से पालकी नहीं चलाई तो मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। तब जड़ भरत बोले, राजन क्या करोगे तुम, इस शरीर को मारोगे, प्राण लोगे? तो ये शरीर तो वैसे ही मरा है और मेरे आत्मा को तो तेरा नाना भी नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। न इसे जल गिला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। इस शरीर को मारेगा, मेरी आत्मा को तो तेरा नाना भी नहीं मार सकता। और शरीर तो पहले से मरा हुआ है, शरीर पहले से मरा है, चैतन्य के कारण, आत्मा के कारण जिंदा लग रहा। मरे हुए को मारना, अरे आटे को पीसने में क्या बड़ाई है? क्या पीसे हुए को पीसना कोई बड़ाई है? मरे हुए को मारना कौन सी बड़ी बात है? और जैसे ही महावाक्य वेदांती विचार राजा ने सुने, महावाक्य वेदांती, राजा के हाथ से तलवार, हाथ कंपन होने लगा, हाथ से तलवार गिर गई और राजा रघुगण जड़ भरत के चरणों में गिर गए, मानो कोई कपिल मुनि ही उपदेश दे रहे हो, साक्षात कपिल मुनि। राजा ने पूछा, आप कौन? क्या कपिल मुनि इस रूप में आए हैं? और कहते हैं राजा रघुगण ने जड़ भरत से उपदेश ग्रहण किया। और आगे पंचम स्कंद में और खगोल शास्त्र का वर्णन, भूगोल, भुवन कोश, तारांगनाओं की रचना, सूर्य के रथ का वर्णन, उसकी गति का वर्णन और नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन देकर पंचम स्कंद यहाँ विराम होता है। और षष्ठम स्कंद के आरंभ में नरक गतियों से छूटने के लिए, नरकों की विभिन्न गतियां होती है ना, तो नरक गति से छूटने के लिए षष्ठम स्कंद के आरंभ में अजामिल आख्यान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। अजामिल का प्रकरण, अजामिल का चरित्र सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। षष्ठम स्कंद के आरंभ में अजामिल परीक्षिती कान्यकुब्ज कन्नौज नगर में एक दासीपति अजामिल रहता था। बड़ा सदाचारी था अजामिल, पहले बहुत सदाचारी था, लेकिन दासी के संसर्ग में आने से अजामिल का सारा सदाचार नष्ट हो गया, सब नष्ट हो चुका था। अजामिल के 10 पुत्र थे और सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। 88 वर्ष की आयु बीत चुकी थी अजामिल की, 88 वर्ष का। और 10 बेटे में छोटे, स्वाभाविक है किसी की भी छोटे बच्चे में ज्यादा आसक्ति होती है, तो अपने 10 पुत्र में अजामिल का मन नारायण में अधिक मोहासक्त था। और कहते हैं 88 वर्ष आयु के बीतना बुढ़ापा आ गया था। और जैसे ही मृत्यु यमदूत दिखे अजामिल को, यमदूत लेने के लिए आए, मृत्यु का समय नजदीक आ गया था, यमदूत लेने के लिए आए अजामिल को। और जैसे ही यमदूतों को अजामिल ने देखा तो भय और आसक्ति के कारण अपने छोटे बेटे का नाम उच्चारण किया, नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण सुना तो भगवान के पार्षद भी अजामिल को लेने के लिए आ गए। इधर यमदूत, इधर भगवान के पार्षद। अब यमदूत तो इसलिए आए थे कि पाप थे इतने, लेकिन नारायण का नाम लिया मरते समय, इसलिए नारायण भगवान के पार्षद भी लेने के लिए आए अजामिल को। अब नारायण भगवान के पार्षद और अजामिल दोनों का संवाद हुआ, दोनों की चर्चा हुई, सत्संग हुआ।
और दोनों भगवान के पार्षद और यमदूतों का सत्संग, इन दोनों का संवाद अजामिल ने सुना। जैसे ही अजामिल ने सुना तो अजामिल को अपने किए हुए पाप कर्मों का पश्चाताप होने लगा। वाह, मैंने इतने पाप कर्म किए। अजामिल को बहुत पश्चाताप हुआ और ये दोनों का संवाद सुनने से अजामिल के हृदय में भक्ति का संचार हुआ, भक्ति का उदय हुआ। भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवण धरे अनुतापो महान आसित स्मरतो अशुभम आत्मन। जैसे ही संवाद सत्संग सुना, अजामिल का पश्चाताप होने लगा और थोड़े से सत्संग से ही अजामिल की बुद्धि शुद्ध हुई, थोड़े से सत्संग से ही, और संसार से तीव्र वैराग्य हुआ। और कहते हैं अजामिल हरिद्वार में जाकर प्रभु का नामस्मरण करने लगा, प्रभु को प्राप्त करने के लिए साधन भजन करने लगा और सच में अजामिल परमात्मा को प्राप्त भी हुआ। शुकदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, पुत्र के बहाने, मृत्यु के भय से पुत्र के बहाने अजामिल ने भगवान का नाम लिया। पुत्र के बहाने, कोई प्रेम से श्रद्धा से नहीं, पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो भगवान के पार्षद लेने आए। यदि हम श्रद्धा से भक्ति से नाम लेंगे तो क्या होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रेम से ताली बजाते हुए प्रभु का कीर्तन गाइए। अजामिल थोड़े से प्रभु के नामस्मरण से परम गति को प्राप्त हुआ। अजामिल ने बहुत प्रभु का नामस्मरण किया। आइए हम भी थोड़ा प्रभु का नाम जपे। क्यों? क्योंकि अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। अरे नामस्मरण की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, समय नहीं है, कभी समय आया तो बताएंगे। इतना प्रभाव है नाम का, इतनी महिमा है। इसीलिए महिमा जब सुनेंगे तब सुनेंगे, लेकिन अभी नामस्मरण तो कर ले थोड़े सा अजामिल के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे